नमस्ते दोस्तों, ग्रुप थ्योरी में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 83 है और आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमेट्रिक ग्रुप S6। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं S6 हमारा कैसा सेट है। तो अगर आप देखोगे, अगर आपके पास कोई सेट S है जिसमें 6 सिंबल्स हैं, मैंने वो सिंबल्स को नंबर्स के फॉर्म में डिनोट किया। लेट सपोज 1 2 3 4 5 6। अब मैंने क्या किया, ये जो सेट S है, इसी सेट S से सेट S पे एक मैपिंग डिफाइन की और इस मैपिंग को मैंने नाम दिया F। और शर्त यह है कि ये मैपिंग हमारी परम्यूटेशन तभी कहलाएगी जब ये 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो अगर ऐसा होता है कि आप कोई मैपिंग डिफाइन करो सेट S से सेट S पे यूजिंग 6 सिंबल्स और वो मैपिंग अगर आपकी 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो उस मैपिंग को आप क्या बोलोगे बच्चों? परम्यूटेशन। और ऐसे जितने पॉसिबल आप परम्यूटेशन डिफाइन कर सकते हो उनका कलेक्शन बच्चों हमारा S6 कहलाता है। ये है हमारा S6। मीन्स कि S6 बेसिकली क्या है? इट इज अ सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ डिग्री 6। तो एज अ पॉइंट में अगर लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे? S6 इज अ सेट ऑफ all permutations of all permutations of degree 6। डिग्री 6 के जितने भी परम्यूटेशंस है उनका कलेक्शन हमारा S6 कहलाता है। अब बच्चों, ये जो हमारे पास S6 है, S6 ये टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन ऑफ मैपिंग के साथ ये हमारा नॉन अबेलियन आप इसको परम्यूटेशन ग्रुप बोल सकते हो, परम्यूटेशन, या आप सिमेट्रिक भी बोल सकते हो, सिमेट्रिक ग्रुप। मीन्स कि ये जो सेट है टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन ऑफ मैपिंग के साथ इज अ नॉन अबेलियन परम्यूटेशन ग्रुप, या आप सिमेट्रिक ग्रुप बोलो। अब बच्चों, ये जो ग्रुप है इसका ऑर्डर क्या होगा? तो आपको बता दूं कि कभी भी आपको एसएन में ऑर्डर फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करो, जो भी नंबर सबस्क्रिप्ट में है उसको ध्यान से देखो, बस उसका क्या कर देना, फैक्टोरियल कर देना। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ऐसे टोटल कितनी 1 1 ऑन टू मैपिंग्स होंगी जो गिवन सिंबल्स पे आप डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे सिंबल्स हैं 6, तो यहाँ पे ये जो सेट है इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, मतलब कि टोटल कितने परम्यूटेशन होंगे? 6 फैक्टोरियल मींस टोटल 720 परम्यूटेशंस आप डिफाइन कर सकते हो। कहां पे? S6 में। मतलब कि 6 सिंबल्स यूज करके आप टोटल 720 1 1 ऑन टू मैपिंग्स डिफाइन कर सकते हो। अब बात आती है कि अगर S6 के जो परम्यूटेशंस हैं वो किस टाइप के हैं, वो अगर आपको पता करना है तो आप कैसे करोगे? तो बच्चों, जब मैंने आपको S5 का स्ट्रक्चर बताया था तो वहां पे मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको SN में डिफरेंट टाइप्स के परम्यूटेशन जानने हैं कितने एग्जिस्ट करेंगे, तो आप पार्टीशन ऑफ नेचुरल नंबर की हेल्प लो। वो उससे आपको पता चलेगा कि गिवन SN में कितने डिफरेंट टाइप्स के परम्यूटेशन एग्जिस्ट करेंगे। अब जैसे कि अगर आप देखोगे, जो 6 है इसका पार्टीशन होता है 11। अगर आप पार्टीशन के बारे में नहीं जानते तो ऊपर आई बटन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए पार्टीशन ऑफ नेचुरल नंबर को पढ़िए, फिर आप यहाँ पे आइए। मैं फिर भी आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि जैसे कि मैंने लिखा है कि पार्टीशन ऑफ 6 इज 11, मींस कि जो नंबर 6 है इसको आप 11 डिफरेंट टाइप्स में लिख सकते हो, डिफरेंट वेज में। जो सबसे पहला वे है वो ये है 1 + 1 + 1 + 1 + 1। देखिए 1 2 3 4 5 6,
देन 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3, फिर 1 प्लस 1 प्लस 4, फिर 1 प्लस 5, फिर 6। ये तो 6 वेज हो गए। अब और देखिए 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2, फिर 2 प्लस 2 प्लस 2, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3, फिर 3 प्लस 3, फिर 2 प्लस 4। तो ये टोटल 11 वेज हैं जिससे आप अपने नंबर 6 को रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहां पे लिखे हुए हैं। अब यही चीज हमारी हेल्प करेगी S6 के डिफरेंट टाइप्स ऑफ परम्यूटेशंस को जानने में। कैसे, अब वो आप देखोगे अभी। आई होप आपको विजिबल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है, जिसको आप कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हो, इसमें क्या होता है कि हर एक एलिमेंट अपने आप पे ही मैप करता है। तो इसको लिखने का जो वे है वो एक ये है कि ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन साइकिल होती है लेंथ 1 की। तो आप ऐसे लिख सकते हो 1, फिर 2, फिर 3, जितने भी सिंबल्स हैं उनके साथ 4, फिर 5, फिर 6। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, या आप कोई भी एक सिंबल बस लिख दो, जैसे मैंने 1 लिख दिया। अब मुझे जरूरी नहीं है कि मैं सारे सिंबल मेंशन करूं। आइडेंटिटी परम्यूटेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, या सिंपली आप एक सिंबल पिक करो और बस एक लिख दो, तो उससे भी हमारा आइडेंटिटी परम्यूटेशन रिप्रेजेंट हो जाता है। बिकॉज आपको मालूम है, अगर आप किसी भी परम्यूटेशन को साइक्लिक फॉर्म में लिखते हो और कोई भी सिंबल यहाँ पे मिसिंग होता है, तो ये आप यहाँ पे मेंशन नहीं करते, तो इसका मतलब कि वो सेल्फ मैप हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने 2, 3, 4, 5, 6 नहीं लिखे, मतलब कि 2, 3, 4, 5, 6 तो सेल्फ मैप हो रहा है, और साथ में ये साइकिल है लेंथ 1 की, तो 1 भी हमारा सेल्फ मैप हो रहा है। तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन को आप या तो सारे सिंबल से रिप्रेजेंट कर दो, या कोई भी एक सिंबल लाओ, आप उससे रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप 1 से की जगह आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 से भी कर दो, ये भी हमारा आइडेंटिटी परम्यूटेशन है। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, जब मैं 6 को 1111 की फॉर्म में लिख रहा हूं, तो ये आप समझ जाओ कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं आइडेंटिटी परम्यूटेशन की। तो यहाँ पे जो सबसे पहला परम्यूटेशन आएगा बच्चों, वो होगा हमारा आइडेंटिटी परम्यूटेशन, कैपिटल आई टाइप। ओके, अब बात आती है बच्चों कि यहां पे ये जो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 लिखा हुआ है, ये कौन सा परम्यूटेशन हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों आप एक चीज देखो, अगर मैं 1, 2 लिखूं और ये बिलोंग कर रहा है S6 में, तो ये क्या बता रहा है हमारा, ये साइकिल है लेंथ 2 की, जहां पे 1 की इमेज है 2, 2 की इमेज है 1। मीन्स कि अगर मैं ड्रॉ करूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या बता रहा है, 1 की इमेज है 2, 2 की इमेज है 1। अब मैंने और कोई सिंबल नहीं लिखे यहाँ पे, 3, 4, 5, 6 मैंने लिखे नहीं। तो कभी भी अगर आप कोई भी परम्यूटेशन को साइक्लिक फॉर्म में लिखते हो और कोई भी सिंबल मिसिंग होता है, तो ये आपके माइंड में ऑटोमेटिकली स्ट्राइक करेगा कि वो सेल्फ मैप हो रहा है। यहाँ पे 3 नहीं लिखा, 4 नहीं लिखा, 5 नहीं लिखा, 6 नहीं लिखा, मीन्स कि 3 3 पे मैप हो रहा होगा, 4 4 पे मैप हो रहा होगा, 5 5 पे मैप हो रहा होगा, 6 6 पे मैप हो रहा होगा। तो वही चीज यहाँ पे है कि ये जो आपके पास परम्यूटेशन है 1 2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 2, और जो रिमेनिंग सिंबल्स हैं उनके साथ, जैसे कि 3, 4, 5, 6। मीन्स यहाँ पे ये अब सिंबल्स क्या बता रहे हैं कि 3 3 पे मैप हो रहा है, 4 4 पे मैप हो रहा है, 5 5 पे मैप हो रहा है, 6 6 पे मैप हो रहा है। बट मैंने क्या बताया कि अगर आप कोई भी परम्यूटेशन को साइक्लिक फॉर्म में लिखो और कोई भी सिंबल आप उसमें मेंशन नहीं करते, मीन्स कि आपके माइंड में जाएगा कि वो सेल्फ मैप हो रहा है। तो आप 1 साइकिल जो लेंथ 2 की, आप उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या आप इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 1 1 1 4 टाइम्स है, मीन्स ये साइकिल है लेंथ 1 की और ये है साइकिल है लेंथ 2 की। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम बात कर रहे हैं, तो एक डायरेक्टली वे में जिसके बारे में बात हो रही है, वो हो रही है परम्यूटेशन जो कि साइकिल है लेंथ 2 की। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको कैसे लिखूंगा, 2 साइकिल, मीन्स कि ए बी टाइप।
ये बात हो रही है। अब आप इसको देखो 1 + 1 + 3, तो यहां पे बात हो रही है साइकिल ऑफ लेंथ 3। तो बेसिकली यहाँ पे S6 में 3 लेंथ की साइकिल एग्जिस्ट करेगी जो कि रिप्रेजेंट हो रही होगी ABC टाइप में। अब 1 + 1 + 4 मीन्स यहाँ पे बात हो रही है साइकिल ऑफ लेंथ 4 की, तो 4 लेंथ साइकिल, 4 साइकिल ABCD टाइप। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं 2 साइकिल 3 साइकिल क्या बता रहा हूँ, ये 2 बता रहा है कि ये साइकिल है लेंथ 2 की, जिसको आप कैसे लिखते हो AB टाइप। ये 3 साइकिल क्या बता रहा है, साइकिल ऑफ लेंथ 3, जिसको आप लिखते हो ABC टाइप। ये 4 साइकिल क्या बता रहा है, साइकिल ऑफ लेंथ 4, जिसको आप लिखते हो ABCD टाइप। अब 1 + 5 बच्चों, तो यहाँ पे बात हो रही है साइकिल ऑफ लेंथ 5 साइकिल। यहाँ पे 5 साइकिल्स नहीं हो गई कि 5 टाइम साइकिल, ये रिप्रेजेंट करता है, जो पहला नंबर है ये बता रहा है साइकिल की लेंथ, और जिसको आप लिखते कैसे हो ABCDE टाइप। फिर यहाँ पे सिंपली 6 है, मीन्स कि सारे सिंबल्स यूज हो रहे होंगे। अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको कैसे लिखूंगा, 6 लेंथ की साइकिल 1 2 3 4 5 6, ये लीजिए सारे सिंबल्स यूज हो गए। अब सारे सिंबल मेंशन है, मतलब कि कोई भी सिंबल सेल्फ मैप नहीं हो रहा है। तो ये हमारे पास 6 लेंथ की साइकिल की बात हो रही है, 6 साइकिल जो कि होगी ABCDEF टाइप। तो आई होप आपको ये चीज अब क्लियर हो गई होगी कैसे पार्टीशन हमारा हेल्प कर रहा है हम ये जानने में कि S6 में कितने डिफरेंट टाइप्स के परम्यूटेशन एग्जिस्ट करते हैं। अब और लिखने हैं हमें, इसको मैं रब कर देता हूं। आई होप बच्चों आपको अच्छे से विजिबल है। हाँ, बहुत इत्मीनान से अच्छे से पढ़ेंगे। हम लोगों ने S1, S2, S3, S4, S5 सारे परम्यूटेशन ग्रुप देखे हुए हैं। आज हम लोग S6 के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चों अब देखो यहाँ पे हमने लिखा है 1 + 1 + 2 + 2। तो जो 1 1 वाली साइकिल, इनको अगर आप देखोगे तो वो सेल्फ मैप एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनपे अगर हम ध्यान ना दें तो यहाँ पे 2 साइकिल हैं लेंथ 2 की जो कि प्रोडक्ट फॉर्म में लिखी है, मीन्स प्रोडक्ट 2 साइकिल जो कि किस फॉर्म में होंगी, ABCD टाइप। ठीक है, यहां पे क्या बता रहा है, प्रोडक्ट है 2 लेंथ की साइकिल जो कितनी 3, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल जो कि होंगी ABCDEF टाइप। ध्यान से देखिए, ये अलग है प्रोडक्ट 2 साइकिल में, मतलब कि यहाँ पे 2 साइकिल्स हैं लेंथ 2 की, उनका प्रोडक्ट है। यहाँ पे 3 साइकिल हैं लेंथ 2 की जिनका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 2 साइकिल जो कि इस फॉर्म में है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक साइकिल है लेंथ 1 की, एक साइकिल है लेंथ 2 की और एक साइकिल है लेंथ 3 की। मीन्स कि प्रोडक्ट कौन सा होगा, प्रोडक्ट 2 एंड 3 साइकिल, प्रोडक्ट 2 एंड 3 साइकिल मीन्स ABCDE टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट है 2 साइकिल्स ऑफ लेंथ 3, ये भी साइकिल है लेंथ 3 की, ये भी साइकिल है लेंथ 3 की। तो प्रोडक्ट 3 साइकिल जो कैसे रिप्रेजेंट हो रही होंगी, एक होगी ABC और एक होगी DEF टाइप। अब बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 साइकिल मेंशन है, एक साइकिल है लेंथ 2 की, एक साइकिल है लेंथ 4 की, और इनका प्रोडक्ट है, तो मीन्स प्रोडक्ट 2 एंड 4 साइकिल, 2 लेंथ की साइकिल होगी AB और 4 लेंथ की होगी CDEF टाइप। तो ये बच्चों हमारे पास S6 में टोटल 11 डिफरेंट टाइप्स के परम्यूटेशन एग्जिस्ट करेंगे, और वो किस फॉर्म में होंगे वो आप देख सकते हो यहाँ। और ये आपने किसकी हेल्प से बताया, पार्टीशन ऑफ नेचुरल नंबर 6। यहां पे हमारे पास लेंथ 1 की परम्यूटेशन होगा, लेंथ 2 के साइकिल्स होंगी, लेंथ 3 के साइकिल्स होंगी, लेंथ 4, लेंथ 5, लेंथ 6 की साइकिल्स होंगी। फिर
2 साइकिल्स जो लेंथ 2 की उनका प्रोडक्ट होगा, फिर 2 साइकिल जो लेंथ 3 की उनका प्रोडक्ट होगा, फिर 3 साइकिल जो लेंथ 2 की है उनका प्रोडक्ट होगा, फिर 2 साइकिल जो एक लेंथ 2 की है एक लेंथ 4 की उनका प्रोडक्ट होगा, फिर 2 साइकिल इसमें एक साइकिल होगी लेंथ 2 की और एक साइकिल होगी लेंथ 3 उनका प्रोडक्ट होगा। तो ये टोटल 11 डिफरेंट टाइप्स के परम्यूटेशन S6 में एग्जिस्ट करते हैं। अब आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल 720 परम्यूटेशंस हैं, ठीक है। तो 2 लेंथ की साइकिल्स कितनी है, 3 लेंथ की साइकिल कितनी है, ये अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो अभी हम लोग यहां पे यूज करेंगे। पहले बात तो आप ये जान लो कि जो आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है, आपको मैंने बताया वो यूनिक होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा SN में, आप इन जनरल। तो S6 में भी आइडेंटिटी परम्यूटेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, वन, ओनली वन। अब बात आती है कि अगर आपको इन SN नंबर ऑफ R साइकिल जाननी है कि साइकिल ऑफ लेंथ R SN में कितनी होंगी, तो उसके लिए फॉर्मूला है बहुत सिंपल, NCR R माइनस 1 फैक्टोरियल। सिंपल। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप बता दोगे कि 2 लेंथ की, 3 लेंथ की, 4 लेंथ की, 5 लेंथ की, 6 लेंथ की या R लेंथ की साइकिल SN में कितनी एग्जिस्ट करेंगी। अब फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, यहां पे क्या होगा 6C2 इंटू 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो बच्चों ये कितना आएगा, तो आप जानते हो कि 6C2 मीन्स, इसको मैं ब्लैक से लिखूंगा जिससे आपको हर चीज जब अच्छे अच्छे कलर से दिखेंगी तो आपको अच्छे अच्छे माइंड में बस भी जाएंगी। जैसे कि 6C2 आप जानते हो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ये कट जाएगा तो ये आएगा 15। तो बच्चों 15, 6C2 की वैल्यू क्या होती है 15, बिकॉज फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो ये हो गया 1 फैक्टोरियल और 6C2 की वैल्यू है 15, तो आंसर क्या आया 15, मींस कि 2 लेंथ की साइकिल S6 में टोटल 15 एग्जिस्ट करती है। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 लेंथ की साइकिल S6 में कितनी एग्जिस्ट करती है, तो उसका फॉर्मूला 6C3 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो बच्चों अब क्या करोगे, आपको जब 6C3 निकालना है तो 6C3 मीन्स 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 6 5 4 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 6 और एक 3 फैक्टोरियल एज इट इज। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 6 से 6 कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू आ गई बच्चों 20। तो यहां पर आप देखोगे तो 6C3 की वैल्यू है 20 और ये है 3 माइनस 1 मीन्स 2 फैक्टोरियल, तो टोटल कितना हो गया 40। 6C3 की वैल्यू कितनी है बच्चों 20 और 3 माइनस 1 क्या होगा 2, तो 2 फैक्टोरियल मतलब कि 2 इंटू 20 करोगे तो आपको मिल जाएगा 40। अब आपको फाइंड आउट करना है कि 4 लेंथ की साइकिल S6 में कितनी होती है, तो 6C4 इंटू 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो आप बच्चों एक फॉर्मूला है, मतलब कि एक रिलेशन है कि जो NCR होता है इसकी वैल्यू इक्वल होती है NCN माइनस R के, ठीक है। आई होप आपको विजिबल है। हाँ, तो अगर आप देखोगे जो 6C4 है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 6C2 और 6C2 की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास 15, तो ये क्या हो गया 15 और 15 इंटू 3 फैक्टोरियल मीन्स टोटल 90, तो ये हमारे पास 90 हो गया। कैसे, 4 माइनस 1 क्या हुआ 3 फैक्टोरियल मतलब कि 6 और 6 इंटू 15 करोगे तो 90। अब आपको अगर फाइंड आउट करना है 5 लेंथ की साइकिल इन S6, तो 6C5 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो बच्चों 6C5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 6C1 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब बच्चों आपको मैं बता दूं कि जो
NC1 है इसकी वैल्यू n होती है। तो यहाँ पे 6C1 की वैल्यू क्या हो गई 6 और 4 फैक्टोरियल हो गया 24, तो ये कितना हो गया 144, मींस टोटल 144 साइकिल्स है लेंथ 5 की। अब बच्चों अगर आपसे कोई 6 लेंथ की साइकिल S6 में पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा 6C6 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो बच्चों 6C6 की वैल्यू में NCN की वैल्यू 1 होती है। ये भी याद रखिए, ये जरूरी है बच्चों फॉर्मूलेस जो आपको हेल्प करेंगे, ना केवल यहाँ पे बल्कि जब आप बाइनोमियल पढ़ोगे उसमें भी हेल्प करती है। तो ये तो आपको आना ही चाहिए। तो 6C6 की वैल्यू होती है 1 और 6 माइनस 1 क्या होता है 5 फैक्टोरियल मीन्स 120। मीन्स कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फॉर्मूला है इसकी हेल्प से आपने अप टू लेंथ 6 कितनी साइकिल्स एग्जिस्ट करेंगी S6 में वो सारी जान ली। 1 लेंथ की 1, 2 लेंथ की 15, 3 लेंथ की 40, 4 लेंथ की 90, 5 लेंथ की 144, 6 लेंथ की 120। बट ये फॉर्मूला यहाँ पे जो परम्यूटेशन है उनको फाइंड आउट करने में हेल्प नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज ये फॉर्मूला हम लोगों की नंबर ऑफ आर साइकिल्स फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। यहाँ पे एक सिंगल साइकिल नहीं है, हमारे पास जो परम्यूटेशन है वो प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन है। तो यहाँ के लिए हम लोग दूसरा फॉर्मूला है उससे हम लोग ये फाइंड आउट करने वाले हैं। तो बच्चों मैं सोच रहा हूं कि इतना बोर्ड में रब कर दूं और आपको फिर यहाँ पे बताता हूं कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ये इस टाइप के कितने होंगे। तो मैं बोर्ड रब करके फिर आपको कंटिन्यू करता हूं। हाँ तो बच्चों अब हम लोग जो प्रोडक्ट फॉर्म में हमारे पास परम्यूटेशंस होंगे उनको फाइंड आउट करना है कि वो कितने होने वाले हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है बच्चों वो ये है कि आप क्या करो अपने परम्यूटेशन को एक्सप्रेस करो प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स में, डिसजॉइंट साइकिल्स में एक्सप्रेस करो और इसमें लेंथ 1 की भी साइकिल इंक्लूड करनी होगी, इंक्लूडिंग लेंथ 1 साइकिल, लेंथ 1 साइकिल। देन आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन F टाइप के Sn में फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली n फैक्टोरियल अपॉन, अब आप उसमें देखिए कि 1 लेंथ की साइकिल कितनी है, 2 लेंथ की साइकिल कितनी है, 3 लेंथ की साइकिल कितनी है। अल्फा आई हमारा क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ साइकिल लेंथ आई। बच्चों अगर आपको ये फॉर्मूला डिटेल में पढ़ना है या इसकी प्रैक्टिस करनी है तो ऊपर आई बटन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके उसमें पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपको पर्टिकुलर एफ टाइप के परम्यूटेशन एसएन में जानने हैं तो आपको क्या करना है, n फैक्टोरियल अपॉन, अब 1 लेंथ की साइकिल कितनी है उसकी पावर 1 टू द पावर अल्फा 1, फिर 2 लेंथ की साइकिल कितनी है तो 2 टू द पावर अल्फा 2, फिर 3 लेंथ की साइकिल कितनी है 3 टू द पावर अल्फा 3। मतलब कि जितने लेंथ की साइकिल होगी वो हमारा बेस में और वो कितनी होने वाली है वो पावर में। और फिर जो बच्चों आपने नंबर पावर में लिखा है उसका फैक्टोरियल भी करना, मीन्स अल्फा 1 का फैक्टोरियल, अल्फा 2 का फैक्टोरियल, अल्फा 3 का फैक्टोरियल और ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। अब आपको जैसे कि यहां पे फाइंड आउट करना है कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल है इन S6 जो इस टाइप का परम्यूटेशन है ए बी सी डी, तो आप देखोगे यहाँ पे 2 सिंबल मिसिंग है क्योंकि टोटल 6 सिंबल होने चाहिए, यहाँ पे 4 ही सिंबल लिखे हैं। तो जो भी सिंबल मिसिंग है मतलब कि वो सेल्फ मैप हो रहे होंगे, तो मीन्स कि उनको भी आपको मेंशन करना होगा क्योंकि शर्त क्या है कि सबसे पहले आप अपने परम्यूटेशन को एक्सप्रेस करो प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल इंक्लूडिंग लेंथ 1 की साइकिल। लेंथ 1 की साइकिल मीन्स वो एलिमेंट सेल्फ मैप हो रहे होंगे, जैसे कि ए बी सी डी, अब ई भी लिखो और एफ भी लिखो। अब आपका ये कंप्लीट हुआ, शर्त 1 कंप्लीट हो गई क्योंकि यहाँ पे 2 सिंबल मिसिंग थे, मींस कि 2 सिंबल्स हमारे सेल्फ मैप हो रहे हैं तो उनको भी मेंशन करो और वो क्या होंगे, साइकिल होंगी लेंथ 1 की, तो एक ई और एक एफ। अब आपको क्या करना है 6 फैक्टोरियल अपॉन, अब बताओ 1 लेंथ की साइकिल कितनी है 2, तो अल्फा 1 की वैल्यू बच्चों क्या हो गई 2। अब 2 लेंथ की साइकिल कितनी है 2,
तो अल्फा 2 की वैल्यू क्या हो गई 2। अब देखो 1 लेंथ की साइकिल है 2 तो 1 की पावर 2, 2 लेंथ की साइकिल कितनी है 2 की पावर 2। अब क्या कोई 3 लेंथ की साइकिल है 4 लेंथ की साइकिल है, नहीं, तो ये प्रोसेस खत्म। फिर मैंने क्या बताया, जो भी नंबर आपका पावर में है उसका फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये 6 फैक्टोरियल है, ये हो गया 2 2 जा 4, ये भी 2 2 जा 4, 6 की जगह आप लिख दो यहाँ पे 120 इंटू 6, तो ये हो गया 30, ये 2 से गया तो 3, ये 15, तो 45। तो यहां से क्या पता चला कि जो ABCD टाइप के परम्यूटेशन S6 में होने वाले हैं वो बच्चों हमारे पास 45 होंगे। आई होप अब आपको क्लियर है। अब यहां पे देखो आपके पास ABCDEF ये परम्यूटेशन कितने होने वाले हैं, मींस की प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 2, यहाँ पे 3 साइकिल्स हैं लेंथ 2 की जिनका प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो आप बच्चों यहां पे देखोगे ये ऑलरेडी डिसजॉइंट साइकिल है और इसमें क्या लेंथ 1 की साइकिल को इंक्लूड करना नेसेसरी है, बिल्कुल नहीं, बिकॉज सारे सिंबल्स आपके विजिबल हो रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्टली सारे सिंबल्स हैं यहाँ पे, कोई भी सिंबल ऐसा नहीं है जो मिसिंग हो। तो आपको क्या करना है 6 फैक्टोरियल। अब 1 लेंथ की कोई साइकिल है नहीं तो वो कैंसिल हो गया। 2 लेंथ की साइकिल कितनी बच्चों 3, 3 लेंथ की कोई साइकिल नहीं ना 4 लेंथ की, तो अब क्या करना है 3 फैक्टोरियल। तो बस अब आप देखोगे तो ये 6 5 4, ये 3 फैक्टोरियल अपॉन 8 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हुआ 2, ये 3, तो कितना आ गया बच्चों 15। तो इस टाइप के हमारे पास 15 परम्यूटेशंस होने वाले हैं। तो आई होप अब आपको क्लियर हो रहा है कि कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसको मैं रब भी करता चलूं बच्चों, ये ऊपर वाला मैं रब कर देता हूं अब फॉर्मूला, क्योंकि हमने सारे सॉल्व करके देखने हैं ना, तो इस फॉर्मूले की अब नीड नहीं है, ये तो मैंने आपको रिकॉल कराया। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं फिर से कहूंगा ऊपर आई बटन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए देखिए फिर आप यहाँ पे आइए। इसको भी मैं रब कर देता हूँ, ये सारे तो हो ही गए ना अपने। एक मिनट बच्चों, बस थोड़ा सा बोर्ड गीला है, मैं बहुत आराम से इत्मीनान से इसलिए पढ़ा रहा हूं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब बच्चों आप देखो यहाँ पे S6 में हम लोग बात कर रहे हैं इन S6 और परम्यूटेशन हमें AB CDE टाइप। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सिंबल मिसिंग है तो उसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो AB CDE और F, तो बच्चों अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया 6 फैक्टोरियल। 1 लेंथ की साइकिल एक है तो 1 की पावर 1, 2 लेंथ की साइकिल एक है तो 2 की पावर 1, 3 लेंथ की साइकिल एक है तो 3 की पावर 1। बट क्या और कोई साइकिल है नहीं। तो अब बच्चों क्या करना है, आप इनका फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल। अब आप देखो ये हो गया 720, ये हो गया हमारा 6, और बच्चों जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा कितना 120। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3 साइकिल कितने होने वाले हैं 120। अब आपको फाइंड आउट करना है ABCDEF, क्योंकि सारे सिंबल यूज हो रहे हैं तो लेंथ 1 की साइकिल मेंशन करने की नीड नहीं है। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 लेंथ की साइकिल यहाँ पे 2 है और कोई लेंथ की साइकिल नहीं तो 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया हमारा 6 इंटू 120, ये 3 3 जा 9 इंटू 2, तो ये आपका हो गया 3, ये 3, तो ये हो गया 40। तो यहां पे प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल कितने होने वाले हैं 40 होने वाले हैं। अब आपको देखने क्या है ABCDEF, तो बच्चों फिर से वही 6 फैक्टोरियल, 2 लेंथ की साइकिल 1 है
फिर 4 लेंथ की साइकिल है 1, फिर 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो ये है हमारे पास 6 इंटू 120, ये 2 इंटू 4, तो ये हो गया 30, ये हो गया 3, तो ये हो गया 90। तो टोटल यहाँ पे 90 परम्यूटेशन होंगे जो कि प्रोडक्ट होंगे साइकिल ऑफ लेंथ 2 एंड लेंथ 4। तो अब आप देख सकते हो कि S6 में आपके पास 11 डिफरेंट टाइप्स के परम्यूटेशंस होंगे, और वो कितने होंगे ये भी आप यहाँ पे देख रहे हो। अब आपकी ये ड्यूटी है कि आप टोटल सम करो और आप चेक करो। वैसे मुझे तो मालूम है कि यहाँ पे क्योंकि S6 का ऑर्डर 720 है, तो जब आप ये जितने भी परम्यूटेशंस हैं इन सबका सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 720 मिलेगा। तो इससे ये चीज क्लियर हो गई कि S6 में जो हमारे 720 परम्यूटेशन है वो किस किस टाइप के कितने हैं, वो यहां से आप देख सकते हो। अब बच्चों एक क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये कि अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्डर 1 या ऑर्डर 2, मतलब कि डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट वे में आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के S6 में पूछे, तो आप कैसे उसका आंसर करोगे, अब आप उसको देखो। फिर से थोड़ा सा बस आप पॉज ले रहा हूं मैं। हाँ बच्चों, अब अगर मैं पूछूं आपसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 1 इन S6, तो आप क्या कहोगे? S6 में ऑर्डर 1 के कितने एलिमेंट होंगे? तो हमेशा ऑर्डर 1 का एलिमेंट एक ही होगा। फिर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 2 इन S6, S6 में ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट होंगे? तो बच्चों 2 लेंथ की साइकिल हमारे पास ऑर्डर 2 की होते हैं। यहां पे देखोगे ये जो परम्यूटेशन है, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये साइकिल है लेंथ 2 की, ये भी साइकिल है लेंथ 2 की, तो जब आप एलसीएम करोगे 2, 2 का तो 2 आने वाला है, तो ये भी साइकिल है क्या, ये भी जो परम्यूटेशन ये भी ऑर्डर 2 का ही है, तो 45। फिर यहाँ पे ये जो परम्यूटेशन है ये भी ऑर्डर 2 का है, बिकॉज 2 का एलसीएम करोगे तो 2 आएगा, तो 15। फिर यहाँ पे तो 6, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल अगर आप देखोगे बच्चों तो 75 एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 2 के S6 में। अब आपसे कोई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 3 के S6 में पूछे तो आप कहोगे कि जो लेंथ 3 की साइकिल होती है वो ऑर्डर 3 की होती है, तो 40। और यहाँ पे अगर आप ये परम्यूटेशन को देखोगे तो ये भी 3 लेंथ का है, ये भी 3 लेंथ की साइकिल्स है, तो इनका एलसीएम करोगे तो 3 आएगा, तो 40। तो ये आपके पास टोटल 80 परम्यूटेशंस हो जाएंगे। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 4 के कितने होंगे S6 में? तो बच्चों साइकिल लेंथ 4 की कितनी है हमारे पास, 90। और यहां पे देखोगे ये जो परम्यूटेशन है कौन गया, ये है साइकिल है लेंथ 2 की, ये साइकिल है लेंथ 4 की, तो जब आप एलसीएम करोगे 2, 4, तो ये क्या आएगा 4, तो ये जो परम्यूटेशन है ये भी ऑर्डर 4 का है, तो ये 90, तो क्या हो गया टोटल 180। अब आप देखो बच्चों ऑर्डर 5 के, मींस की नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 5 के इन S6 कितने होने वाले हैं? तो बच्चों ऑर्डर 5 के हमारे पास 144 एलिमेंट्स होंगे। और आपसे अगर पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर 6 के S6 में कितने होने वाले हैं, तो बच्चों साइकिल जो लेंथ 6 की है वो 120 है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये साइकिल है लेंथ 2 की, ये साइकिल है लेंथ 3 की, तो जो एलसीएम होगा 2, 3 का वो आएगा 6, तो ये जो हमारे पास परम्यूटेशन है ये भी ऑर्डर 6 का है, और ये कितने टोटल 120। तो बच्चों ये हमारे पास कितना हो गया 240। तो आप देख सकते हो यहाँ पे S6 में ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, ऑर्डर 5 और ऑर्डर 6 के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे,
और वो कितने एग्जिस्ट करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अब मैं खुद ही टोटल अगर करूं तो देखूंगा कि 240 प्लस, तो ये हो गया 4 8 384, फिर 260 अगर करूं मैं इसमें तो 4 14 644, फिर 644 और 76, तो 10 11 12 एक 720, तो देखिए पूरे टोटल 720 परम्यूटेशंस हैं जो यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं। तो आई होप आज आपको S6 के बारे में एक थॉरो नॉलेज हो गई है कि हमारे पास जो सिमेट्रिक ग्रुप S6 है उसमें 11 डिफरेंट टाइप्स के परम्यूटेशंस होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं वो भी आप पहचान सकते हो, और कितने होते हैं ये भी आप बता सकते हो, और किस ऑर्डर के कितने हैं ये भी आप जान गए हो। तो फिर भी अगर कोई डाउट है या S6 में कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है, अपनी क्वेरी, अपना डाउट, अपना क्वेश्चन लिखना है और मुझे बताना है, मैं उसको रिजॉल्व करूंगा। थैंक यू।